लखनऊ के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक पुराना सूखा कुआं था। लोग कहते थे कि उस कुएं में आत्माएं रहती है। गांव वाले रात के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। एक दिन दो दोस्त राहुल और अर्जुन ने फैसला किया कि वो उस कुएं का सच पता लगाएंगे। डरते क्यों हो? भूत वूत कुछ नहीं होता, राहुल हंसते हुए बोला। अर्जुन थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन सब कहते हैं वहां से अजीब आवाजें आती है। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दोनों रात 11 बजे कुएं की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां जोर से सरसराने लगी। अचानक, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। दोनों सन्न रह गए। आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, सुना तुमने? राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए अंदर झांका। नीचे गहरा अंधेरा था। तभी मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई। पूरा अंधेरा। अचानक किसी ने राहुल का पैर पकड़ लिया। आहे! राहुल चिल्लाया। अर्जुन ने नीचे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोनों पीछे हटने लगे। तभी फिर वही आवाज, तुम दोनों वापस जाओ। अब की बार आवाज बिल्कुल उनके पीछे से आई। दोनों ने पलटकर देखा। सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, आंखें पूरी काली। अर्जुन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। औरत धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। इस कुएं में मुझे धक्का दिया गया था। मैं आज भी यहां फंसी हूं। राहुल ने कांपते हुए पूछा, किसने? औरत ने अर्जुन की तरफ इशारा किया। राहुल चौंक गया। अर्जुन घबराकर बोला, नहीं, मैं तो पहली बार आया हूं यहां। लेकिन तभी राहुल को याद आया, अर्जुन का परिवार सालों पहले गांव में रहता था और उसी समय एक लड़की के गायब होने की खबर फैली थी। अचानक अर्जुन का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो हंसने लगा। हाँ, मैंने ही उसे धक्का दिया था, लेकिन कोई मुझे पकड़ नहीं पाया। राहुल पीछे हटने लगा। अर्जुन अब इंसान नहीं लग रहा था। तभी कुएं से काली धुंध निकलने लगी और अर्जुन को अपनी ओर खींचने लगी। नहीं, मुझे बचाओ, अर्जुन चिल्लाया। लेकिन इस बार कोई नहीं बचा सकता था। कुछ ही सेकंड में अर्जुन कुएं के अंदर गायब हो गया। सब शांत हो गया। सफेद साड़ी वाली औरत भी गायब हो चुकी थी। राहुल अकेला खड़ा था। उसने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचा, लोग उसे देखकर डर गए, क्योंकि राहुल के पीछे एक और साया चल रहा था, वही सफेद साड़ी वाली औरत। अब वो राहुल के साथ जुड़ चुकी थी, क्योंकि जिसने भी उस कुएं का राज जान लिया, वो कभी उस राज से आजाद नहीं हो पाता। आज भी अगर आप उस गांव में जाए, तो रात के सन्नाटे में दो आवाजें सुनाई देती है, एक मदद की और एक डरावनी हंसी की। और लोग कहते हैं, कुआं अब खाली नहीं है। स्माइलिंग फेस विथ हॉर्न्स।